यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे 40 माइल्स एक निश्चित दूरी हो गई, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 रुपीज़ एक निश्चित रकम हो गई, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 10 रुपीज़ वाज गिवन टू मी। 10 आवर्स एक निश्चित समय हो गया, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। 10 आवर्स इज इनफ। 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे नेम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री। अरेबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर बुक। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वाक्य में प्रयुक्त वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे शिप आफ्टर शिप, नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया गया है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर में होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। रूल: कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। ग्लासेज, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, पैजामाज आदि ऐसे ही नाउन्स हैं। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, पर यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब, अगर ए पेयर ऑफ नहीं आए ऐसे नाउन्स के साथ तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे माई सीजर्स आर शार्प, योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। अगर यही रहे ए पेयर ऑफ शूज तो वाज हो जाएगा। ए पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू हिम। ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन बाउट। कहने का मतलब है कि अगर ग्लासेस, शूज, पैंट, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्ट्रिकल्स, टोंग्स, पजामा नाउन्स का प्रयोग करना हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ लगा रहे तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि ए पेयर ऑफ नहीं हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जो सदा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इनमें एस लगाकर न तो इन्हें प्लूरल बनाया जाता है और न ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन,